आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया में आध्यात्म जगत में बड़ी शख्सियत दादी हृदय मोहिनी का पार्थिव शरीर शनिवार को ब्रह्मा कुमारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अबरोड स्थित शांति वन में पंचतत्व में विलीन हो गया। दादी हृदय मोहिनी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी। 94 वर्षीय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का देवलोक गमन 11 मार्च को मुंबई के सैफी अस्पताल में हुआ था और वे कुछ समय से अस्वस्थ थी। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं के शोक संदेश पढ़कर सुनाए गए। इसके बाद शांतिवन में दादी हृदय मोहिनी को 10 बजे मुखाग्नि दी गई। जब दादी को अंतिम विदाई और मुखाग्नि दी जा रही थी तो उस समय पूरा माहौल भाव विहीन हो गया था। संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वेर, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय और दादी की निजी सचिव रही बीके नीलू ने उन्हें मुखाग्नि दी। में तमिलनाडु के लिए 18 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर, अभिनेत्री खुशबू को बनाया उम्मीदवार। बंगाल चुनाव में दीदी ने किया एक और खेला। नंदीग्राम दिवस के दिन यानी आज शाम 7 बजे पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की 5 दिन में 6 रैलियां, 18 मार्च को पुरुलिया और 20 मार्च को खड़गपुर में करेंगे रैली। 21 मार्च को पीएम मोदी बांकुरा और 24 मार्च को कांथी में करेंगे जनसभा। 1 अप्रैल को मथुरापुर और उलबेरिया में भी पीएम की रैली। आज शाम पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो। सोमवार को झारग्राम में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बंगाल में 200 प्लस और असम में 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह की आज असम में 2 चुनावी रैली, तिनसुकिया के मार्गेरिटा और शिवसागर के नजीरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज से असम में राजनाथ सिंह का चुनावी अभियान, विश्वनाथ और गोलाघाट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी तादाद में टी गार्डन में काम करने वाले श्रमिक शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कल सीएम ममता बनर्जी की रैली पुरुलिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से के दिन 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में आंदोलनकारी किसानों पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भरा था। नंदीग्राम में अभिषेक बनर्जी मारे गए 14 ग्रामीणों को देंगे श्रद्धांजलि। रोड शो का भी आयोजन। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में सदस्यता ली। बंगाल के आसनसोल में बोले मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो लव जिहाद पर कानून बनाना चाहिए। ममता को चोट के मामले में चुनाव आयोग, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट मिली। आयोग आज करेगा फैसला। कोयला तस्करी केस में बंगाल सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, वर्तमान से आरोपी लाला के करीबी रणवीर सिंह को गिरफ्तार किया। मेट्रोमैन ई श्रीधरन को बीजेपी ने केरल से उम्मीदवार बनाया, पालाकाड से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, 21 उम्मीदवारों के नाम तय किए। तमिलनाडु के लिए डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी का वादा। डीएमके चुनाव जीती तो छात्रों को डेटा कार्ड के साथ देगी फ्री टैबलेट, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 4 रुपए सस्ता करने का वादा। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, कर्नाटक के बेलगाम में मराठी भाषियों पर हो रहे हैं हमले, केंद्र सरकार कर रही है नजरअंदाज। बेलगाम में कन्नड़ मराठी विवाद बढ़ा, मराठी में लिखे साइन बोर्ड और होर्डिंग्स पर विरोधियों ने काली फूकी। मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष सदस्य आमने सामने। सदन के वेल में पहुंचने पर पक्ष विपक्ष में हाथापाई की नौबत आई, बीच बचाव कर मामला शांत कराया। तेजस्वी ने कहा, राम सूरत राय के खिलाफ सबूत को सदन में रखने की इजाजत नहीं दी जा रही है। राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने किया राजभवन मार्च। स्कूल में शराब बरामद के आरोप पर बोले मंत्री राम सूरत राय, लालू यादव जेल में है तो क्या तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राम सूरत राय ने कहा, स्कूल मेरे भाई का है, दोषी हो तो भाई पर कार्रवाई हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका, आरएलएसपी के 30 से ज्यादा सदस्य नेता आरजेडी में शामिल हुए। आरएलएसपी का जेडीयू में विलय, आज दोपहर 2 बजे जेडीयू कार्यालय में होगा कार्यक्रम। वेंकैया नायडू ने कहा, सरकार की आलोचना करना विपक्ष की ड्यूटी, लेकिन हर फैसले की आलोचना से क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। मुरादाबाद में अखिलेश यादव समेत 20 एसपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से हुई थी मारपीट। अखिलेश यादव ने एफआईआर को हारती हुई भाजपा की हताशा बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, मुख्यमंत्री योगी भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाराणसी के दशाश्वमेध घाट भी पहुंचे, संध्या आरती में हिस्सा लिया।
उत्तराखंड में भारत और उज्बेकिस्तान का साझा सैन्य अभ्यास 19 मार्च तक दोनों सेनाएं प्रैक्टिस करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से फोन पर बात की, पड़ोसी पहले की नीति पर जोर दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वजह से तेलों की कीमत बढ़ी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न की शुरुआत। प्रकाश जावड़ेकर ने 6 और जगहों पर फोटो प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किया। पुणे, पटना और बेंगलुरु शामिल। एंटेलिया केस में 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। अंबानी के घर के पास स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखने की बात में पूछताछ कबूल की। मनसुख हिरेन मौत मामले में सचिन वाजे ने एनआईए पूछताछ होगी। आज इस पूरे मामले में लिंक तलाशने का प्रयास किया जाएगा। अंबानी विस्फोटक केस में पुलिस का खुलासा, डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी चोरी करने का शक। सिंगूर और आसनसोल में किसान महापंचायत, बीजेपी को वोट नहीं देने की जनता से अपील। कुंडली बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने बनाए पक्के निर्माण, खड़े किए, पुलिस ने 2 एफआईआर भी दर्ज। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने स्थायी मकान बनाए। किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहने के लिए किसानों की तैयारी तेज। टिकरी बॉर्डर पर रोड किनारे पक्के मकान बना रहे हैं किसान। धरना स्थल पर मकान बनाने को लेकर किसान नेताओं की सफाई, गर्मी से बचने के लिए बना रहे हैं मकान। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान, वो अपनी फसलों के लिए एमएसपी और कृषि कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ममता के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे हैं। नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने बंगाल के लोगों से की अपील, कहा देश को बचाना है, कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि हमारा एमएसपी कब मिलेगा। धान की कीमत 1850 हो गई है, वो कब मिलेगी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ मेले 2021 की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कुंभ क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने देहरादून में बसंतोत्सव 2021 का उद्घाटन किया। कहा मकसद हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधा लगाया। बोले सबसे अपील है कि पौधा जरूर लगाएं। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता अमीरुल हसन जाफरी का विवादित बयान, कहा वसीम रिजवी का सिर कलम करके लाओ, 11 लाख का इनाम पाओ। अमीरुल हसन जाफरी ने वसीम रिजवी पर लगाया आरोप का। रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतें हटाने वाली पीआईएल दर्ज करवाकर मुसलमानों का अपमान किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में कुएं से बाप बेटी को सुरक्षित निकाला गया। खेलते वक्त कुएं में गिर गया था बच्चा, बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूदा था पिता। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात, राज्य के लिए 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की। रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मिले शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से बंद ट्रेनों को फिर से चलाने की मांग की। यूपी के शंबल में शिवरात्रि पर शराब और भांग पीने से 2 लोगों की मौत हुई, एक की हालत गंभीर। जोधपुर में टूरिस्ट बस और ट्रेलर के बीच भयानक एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। ओडिशा के मलकानगिरी में 70 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद हुआ, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, बोले कोविड के खिलाफ लड़ाई में बाकी देशों के मुकाबले हमारे पैरामीटर में हम बहुत आगे हैं, इसमें हमें बहुत सफलता मिली है। देश में 2,91,00,000 से ज्यादा लोगों का अब तक टीकाकरण हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। शनिवार को 9,74,090 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगवाया कोरोना का टीका, सरकारों से गरीबों के लिए मुफ्त टीका खिलाने की मांग की। सीएम उद्धव ठाकरे की होटल, रेस्टोरेंट और मॉल एसोसिएशन के साथ बैठक, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश। उद्धव ठाकरे ने सख्त लहजे में कहा, लॉकडाउन लगाकर सब कुछ बंद नहीं करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निजी कार्यालयों से की अपील, कहा डबल शिफ्ट में काम करने पर करे विचार। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, बीते 24 घंटे में 15,602 संक्रमित लोग पाए गए, 88 लोगों की जान गई। नागपुर में कोरोना के 2,261 नए मामले, बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। नागपुर के कॉटन मार्केट में भी भारी भीड़ उमड़ी, लॉकडाउन से पहले सैकड़ों लोग खरीदारी करते दिखे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वीकेंड लॉकडाउन का असर, शहर में दुकानों पर लगा ताला, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मुंबई में कोरोना का खौफ नहीं, दादर मार्केट में लापरवाह नजर आए लोग बिना मास्क पहने नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर मुंबई के मेयर का बयान, कहा अगर ऐसे ही कोरोना के केस बढ़े तो आंशिक लॉकडाउन लगेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, महाराष्ट्र से शादी और त्योहारों को टालने की जरूरत। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी लेगी कुछ कड़े फैसले, दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। शनि शिंगणापुर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया, मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर कड़ा पहरा। बढ़ते कोरोना केस के बीच डीजीसीए ने दिखाई सख्ती, विमान में मास्क नहीं लगाने पर उतारे जाएंगे यात्री। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में तेजी, बीते 24 घंटे में 419 लोग संक्रमित, 3 की मौत। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में कोरोना केस में मामूली इजाफे से घबराने की जरूरत नहीं, हालात पर हमारी नजर। पंजाब में सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद होंगे, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार का फैसला।
दुनिया भर में कोरोना के 11 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 26 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। चीन का लक्ष्य इस साल के अंत या साल 2020 के मिड तक 70 से 80% आबादी को वैक्सीनेशन लगाना है। जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 कोरोना संक्रमितों की हुई थी मौत। बाइडेन सरकार अमेरिका में H-1B वीजा के नियमों की समीक्षा करेगी, ट्रंप सरकार ने बदले थे नियम। भारत अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप में तेजी लाएगा अमेरिका, अगले हफ्ते राजनाथ सिंह से मिलेंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरा होने पर जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसी महीने दुनिया कई राष्ट्राध्यक्ष भी ढाका पहुंचेंगे। म्यांमार की राजधानी में सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला, आंग सान सू समेत सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने की मांग। अफगानिस्तान के हेरात में बम धमाके में 8 लोगों की मौत हुई है, 47 लोग घायल, हमले में 14 घर तबाह हुए। अटैक की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लाहौर यूनिवर्सिटी ने गले मिलने पर छात्र और छात्रा को निकाला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से उड़ा मिलिट्री विमान क्रैश हुआ, अलमाटी में लैंडिंग के वक्त हादसा, 6 में से 4 लोगों की मौत। श्रीलंका में जमात इस्लामी का 60 साल की उम्र का नेता गिरफ्तार, चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप। अमेरिका के हवाई द्वीप में लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से हाईवे बंद हुआ, मलबा हटाने का काम जारी। नेपाल में 2.5 किलो यूरेनियम बरामद, भारत से स्मगल करके लाने का शक, 4 लोग गिरफ्तार। आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला, 5 T20 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे है। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने भारत को ऋषभ पंत के सभी फॉर्मेट्स में खिलाना चाहिए, बोले ये सही वक्त है। अपनी फिटनेस को लेकर बोले जेफरी आर्चर, कोहनी की ध्यान रखना जरूरी थी। और सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे 13 मई को होगी रिलीज, सलमान ने किया ऐलान। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।